मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। एक साल से अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर रायशुमारी चल रही है और अब आम लोगों के बीच भी ये बात उठने लगी है कि आखिर भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो आइए आज की इस खबर पर हम बात करेंगे, किन किन नेताओं का नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है और किन संभावित चेहरों पर बात हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। वी.डी. शर्मा का कार्यकाल बतौर प्रदेश अध्यक्ष पिछले साल फरवरी में पूरा हो गया था। पार्टी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि वह पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना सहित 5 राज्यों के राज्य प्रमुखों की नियुक्ति करेगी। राज्य बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि राज्य बीजेपी अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ही पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा करेगी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जुलाई के पहले सप्ताह में नाम की घोषणा की जा सकती है। इस रेस में कई नाम हैं। पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से उनके निवास पर पहुंचकर मुलाकात की, जिसके बाद से लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं शुक्ला ही तो नहीं भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। राजेंद्र शुक्ला पिछले 5 बार के विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल हो सकते हैं। राजेंद्र शुक्ला को चौहान का करीबी सहयोगी भी माना जाता है और उन्होंने 2 दशकों तक कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करते हुए खनन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों को भी संभाला है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव की पसंद बैतूल के पूर्व सांसद और 3 बार के विधायक रहे हेमंत खंडेलवाल हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य विजय खंडेलवाल के बेटे हैं। विजय खंडेलवाल ने 1996 से लेकर 2004 तक संसद में बैतूल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया है। उनके निधन के बाद पार्टी में उनके बेटे हेमंत खंडेलवाल को उपचुनाव में उतारा गया। खंडेलवाल जूनियर चुनाव जीते, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद बैतूल लोकसभा सीट को एससी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया। हेमंत खंडेलवाल इसके बाद बैतूल विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने लगे। वे लो प्रोफाइल रहते हैं और आरएसएस से भी उन्हें मान्यता प्राप्त है। इस दौड़ में शामिल अन्य लोगों में भाजपा के 2 शक्तिशाली पदाधिकारी भी शामिल हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। वे हैं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जो वर्तमान में शहरी प्रशासन मंत्री हैं, और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। दोनों हाई प्रोफाइल नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने की इच्छा भी जताई है। 2015 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल में पार्टी की स्थापना के लिए भेजा था। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के गढ़ में भाजपा ने 3 सीटें जीती थी। 2021 तक यह संख्या 77 हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती। 2023 के विधानसभा चुनाव में विजयवर्गीय राज्य की राजनीति में वापस आ गए। वहीं जब अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया था, तब नरोत्तम मिश्रा राज्य के गृह मंत्री थे। 2 दशकों तक मिश्रा स्वास्थ्य, जल संसाधन, गृह विधायी मामलों जैसे विभागों के साथ कैबिनेट मंत्री रहे। हालांकि वे 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया सीट से कांग्रेस के राजेंद्र भारती से हार गए। 15 अप्रैल को अमित शाह के राज्य दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लंच का आयोजन किया था। नरोत्तम मिश्रा को बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के साथ देखा गया था, जिससे यह चर्चा फैल गई कि मिश्रा को राज्य भाजपा प्रमुख का पद दिया जा सकता है। अगर बात करें भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की, तो वी.डी. शर्मा सफल राज्य भाजपा प्रमुख रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को कुल 230 में से 163 सीटों के साथ विधानसभा चुनाव जिताया, खासकर तब जब कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता चुनावी मैदान में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। वी.डी. शर्मा पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में भाजपा ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीती थीं। उनके मजबूत रिकॉर्ड के बावजूद पार्टी ने उन्हें बताया है कि वे अब दूसरे कार्यकाल की दौड़ में नहीं हैं। राज्य भाजपा के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा है कि अब पार्टी की नीति है कि किसी ऐसे व्यक्ति को दोबारा न चुना जाए जिसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो। प्रदेश अध्यक्ष के चयन में जातिगत समीकरण का भी ख्याल रखा जा सकता है। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय एससी मोर्चा के प्रमुख लाल सिंह आर नए चेहरे हो सकते हैं, लेकिन पार्टी पहले ही जगदीश देवड़ा को मुख्यमंत्री और सांसद वीरेंद्र खटीक को केंद्र सरकार में मंत्री बना चुकी है। इसलिए एससी पृष्ठभूमि वाले किसी प्रदेश अध्यक्ष की संभावना कम हो रही है।
अगर अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी सदस्य पर विचार किया जाता है तो सबसे संभावित उम्मीदवार खरगोन निर्वाचन क्षेत्र से सांसद गजेंद्र पटेल होंगे। संभावना यह भी है कि कोई डार्क हॉर्स उभर सकता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 दिसंबर 2023 को किया था, जब मोहन यादव को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ साथ बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला चेहरा को भी आगे कर सकती है, यानी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में किसी महिला को भी भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष बना सकती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति के अनुसार कोई ऐसा चेहरा लाएगी जो कि संभावित ना हो। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में किसे अगला अपना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।